अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली कहानी मेरे साथ शेयर किया है शहाब ने। शहाब कहते हैं कि हम लोग लाला मूसा गए हुए थे और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जिनकी शादी थी रिलेटिव्स में से। तो उसने मुझे और हम लोगों के एक दो और फ्रेंड्स थे, उनको इनवाइट किया हुआ था शादी पे। उन्होंने जो हमारे सोने का अरेंज था, उनके घर से थोड़ी दूर एक स्कूल था, खाली स्कूल था, जो कि उधर उन्होंने हमारे सोने का इंतज़ाम किया हुआ था। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वो मेहंदी से एक दिन पहले रात के टाइम हम उधर पहुँचे। हम लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद उन्होंने हमें वो स्कूल, वो जहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ और भी लोग थे सोने के लिए, जिनका वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। वैसे ही मैं रात को घूमने के लिए स्कूल की छत पे चला गया स्मोकिंग करने के लिए। जैसे ही मैं ऊपर गया तो मैं स्मोकिंग कर रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, मेरा जो सर था वो बहुत भारी होने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो मुझे यूँ महसूस हुआ कोई मेरे पीछे से बहुत तेज़ी से गुजर कर गया है, यानी कि भाग कर गया है। मैंने पीछे से देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। खैर, मैंने इस चीज़ को वहम समझा। वो पहली रात थी हम लोगों की उधर, जब हम खाना खाकर उधर गए थे। मैं नीचे आया। इस वाक़ये को 6 माह गुजर चुके हैं। ये सर्दियों का वाक़या है। ये जो पिछली 2020 की सर्दियाँ गुजरी हैं, ये तब की बात है। मैं नीचे आ गया और नीचे रूम में आकर रूम को लॉक किया और हम 4 दोस्त थे, रूम में सो गए। उसके अलावा हम लोगों के साथ 2-3 और भी लड़के थे जो कि दूसरे रूम में उनके सोने का इंतज़ाम किया हुआ था। अचानक से उस रात ऐसे महसूस हुआ जैसे कि उस रूम की छत के ऊपर जैसे घोड़े भाग रहे हों, इतनी तेज़ी से भाग रहे हों, इतनी तेज़ी से कि वो इतना मुझे खौफ आ रहा था, हम सबको इतना खौफ आ रहा था कि हम लोग नीचे थे रूम में और वो जो भी चीज़ थी वो छत पर थी। खैर, सुबह गुज़र गई। हम लोगों ने इस चीज़ को हम लोग भूल गए। शादी का था वो सारा सिनेरियो बना हुआ था। हम लोग मेहंदी की तैयारी में बिज़ी हो गए। हम लोगों की जो चीज़ें थी वो गुम होने लगी। मेरे दोस्त का वॉलेट गुम हो गया, मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, लेकिन घंटे के बाद मिल गया। बहुत ढूंढने के बाद उसी जगह से मिला जहाँ पे हम लोगों ने उसको रखा हुआ था। खैर, उसके बाद ये काम हुआ। ये काम होने के बाद जब हम लोग रात को मेहंदी पर चले गए तो मेरा एक जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, उसको कुछ लेना था अपनी चीज़ों में से। तो वो जैसे ही घर गया तो वो क्या देखता है कि एक ना शख्स, एक आदमी खड़ा हुआ है हमारे रूम के सेंटर में, और मुझे देखकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया है। उसने समझा कि शायद वो लोग होंगे जिन्होंने हमारा इधर इंतज़ाम करवाया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा नॉक किया और कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर से कोई चीज़ लेनी है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो रूम उन्होंने हमें दिया हुआ था, वहाँ पे हमारी सारी पर्सनल चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये कौन शख्स है जिसने दरवाज़ा बंद कर लिया? कोई चोर वगैरह ना हो, जैसे कि दरवाज़े को खोल नहीं रहा। तो मैंने ज़ोर से रूम को नॉक किया तो फिर भी कोई आंसर नहीं आया। तो मैंने रूम को जैसे ही डोर को खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। मेरा दोस्त इतना ज़्यादा डर चुका था, इतना डर गया था कि वो डरते हुए रूम से बाहर निकल आया। फिर उसके बाद उसने मुझे आकर जल्दी से बताया कि यार, मैंने उधर ऐसी कोई चीज़ देखी है, ये क्या चक्कर है। मैंने उसको कहा कि रात को मेरे साथ भी ऐसे अजीब वाक़या पेश आया था। खैर, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ जिसने हमारे सोने का इंतज़ाम उधर किया है, क्या चक्कर है ये सब कुछ। मेहंदी से जब हम लोग रात को फ़ारिग हुए तो रात को फ़ारिग होने के बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये क्या चक्कर है, हम लोगों के साथ दो ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। जिस पे मेरा दोस्त पहले खामोश रहा और उसने कहा कि अब तुम लोगों ने बिल्कुल भी छत वाली साइड पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों को जाना मना है। तुम लोग कोशिश ये करो कि छत वाली साइड पे मत जाओ, नीचे रूम में ही रहो, और अगर रात को कोई तुम लोगों का दरवाज़ा नॉक करे तो दरवाज़े को खोलना नहीं है तुम लोगों ने, क्योंकि हम लोग नहीं आएंगे उस साइड पे। जो लोग उधर सो रहे हैं बस वही लोग होंगे। तो इतने में जो हम लोगों के साथ वाले रूम में लड़के ठहरे हुए थे, उसमें से एक लड़के ने ये बताया कि हम लोगों का सारी रात दरवाज़ा नॉक होता रहा। 2 से 3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने के बाद जब हमने देखा कि कोई भी नहीं है, तो उसके बाद हमने रूम का दरवाज़ा खोल दिया कि जो भी होगा, उसको कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ही ले लेगा। मेरे वो जो दोस्त जिसने हमारा उधर रहने का इंतज़ाम किया था, उसने कहा कि तुमने अब दरवाज़ा नहीं खोलना।
जो भी चीज़ है, तुम लोग लड़के हो, इतने डरो मत, लड़कियों की तरह तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग बस ये जो 2-3 दिन है ये गुजारो और फिर उसके बाद तुम लोग वैसे ही अपने घर चले जाओगे। मेहंदी से खाना खाने के बाद हम लोग फ़ारिग हो गए, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे रात को भूख लग जाती है, तो तुम मुझे थोड़ा सा खाना साथ दे दो, अगर रात को मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगा। उसने कहा ठीक है, उसने मुझे खाना दे दिया। मैं खाना लेकर हम लोग फिर अपने उसी रूम में आ गए जिधर हम लोग सो रहे थे। हम लोग आ गए, मैंने खाना टेबल पे रखा, हम लोग, मेरे 2 दोस्त थे, वो दोनों दोस्त, उनको बहुत सख्त नींद आई हुई थी, वो लोग सो गए। मैंने अंदर वज़ू वगैरह किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद मैंने थोड़ा सा अपना मोबाइल यूज़ किया। मोबाइल यूज़ करने के बाद मुझे फिर भूख लगने लगी, तो जैसे मैं खाने की डिब्बी की तरफ बढ़ा तो खाने का डिब्बा बिल्कुल खाली था। मैं इतना हैरान हुआ कि आखिर मेरे दोस्त तो सोए पड़े हैं मेरे सामने, वो सो गए हैं, वज़ू करने की देर तक तो वो खाना खा नहीं सकते अगर वो ऐसी शरारत करें। ये सारा माजरा क्या है? मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा कि यार तुमने खाना मुझे दिया था कि नहीं? उसने कहा मैंने तुम्हें खाना साथ दिया था। मेरे दोस्त को मैंने बताया कि खाने के डिब्बे खाली हो चुके हैं जो तुमने मुझे खाना दिया है। इतने में हम लोगों के रूम पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो साथ वाले लड़के खड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हम लोगों ने छत पे अपने कुछ कपड़े डाले हुए थे धोकर, हम तो आप मेरे साथ ऊपर चलें, हमने वो कपड़े उतारने, हमें अकेला डर लगता है। मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने किसी दोस्त को भी नहीं चकाया, मैंने कहा साथ वाली रूम से लड़के आए हैं तो हम लोग चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत करके, गो के ऊपर ऐसी मखलूक है लेकिन हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग ऊपर चले गए। जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग कपड़े उतार लो। उन्होंने मेरी आंखों के सामने से कपड़े उतारे हैं। मैंने उनको कहा चलो हम लोग नीचे चलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम नीचे चलो, हम आ रहे हैं। मुझे कुछ अजीब लगा कि पहले ये मुझे अपने साथ लेकर आए हैं। मैंने उनको कहा कि तुम लोग ऊपर अकेले मत रुको, अगर तुम लोग अकेले ऊपर रुकोगे तो वो चीज़ें तुम्हें नुकसान देंगी, जिस तरह हमारे दोस्त ने हमें मना किया है कि ऊपर अकेले नहीं रुकना। उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो, हम आ रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है सब कुछ। मैं खैर नीचे आ गया। नीचे आते आते मैं अपने रूम में इंटर होने लगा तो साथ वाला वो जो रूम था जिसमें वो लड़के सोए हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि भाई काफ़ी देर से हम लोगों का रूम नॉक हो रहा है। तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो जो ऊपर थे वो कौन थे। मैंने कहा अभी तो तुम मेरे साथ ऊपर गए थे। कहते हैं कि मेरे पे हैरानियों के पहाड़ टूट गए, मेरे पैरों नीचे ऐसे लग रहा था कि ज़मीन निकल चुकी है। मैंने जल्दी से अपने रूम के अंदर गया और मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैंने अपने दोनों दोस्तों को जगाया और उनको बताया कि मेरे साथ ये अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। मैंने फ़ौरन बुलंद आवाज़ में कहा कि तुम लोग भी जल्दी से अपने दरवाज़े को लॉक कर लो। हमने अपने दरवाज़े को लॉक कर लिया। उसके बाद सुबह सुबह एक बुज़ुर्ग बाबा जी आए जो कि हमारा नाश्ता लेकर आए थे। वो दिन बारात का था, अभी हमने वलीमे का दिन उधर गुजारना था। वो दिन बहुत मुश्किल थे जो हम उधर गुजार रहे थे। तो सुबह सुबह मैंने ही जाकर दरवाज़े को खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़े को खोला तो वो बाबा जी अंदर आए और उन्होंने हमें हमारा खाना दे दिया। अब वो खाना लेने के बाद मैंने उन बाबा जी को अपने पास बिठाया। वो उन्हीं मेरे दोस्त का ही उधर काम करने वाले थे। मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि बाबा जी हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पे उन्होंने कहा कि बेटा ये एक बहुत पुरस्कार स्कूल है। लोग इनको अक्सर अपनी शादी ब्याह के मौके पे या कोई फ़ौतगी हो जाए या किसी ने कोई फ़ंक्शन किया हो तो इसको इस्तेमाल में ज़रूर लाते हैं। लेकिन मैंने अपने ये जो जिनकी शादी पे तुम लोग आए हो, मैंने इनको मना किया था कि इस स्कूल को रात रुकने के लिए मत इस्तेमाल करो। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और वो इन बातों पे यकीन नहीं रखते थे। तो ये जो स्कूल है ये बहुत ज़्यादा वीरान और ख़ाली है। इस स्कूल को, ये गवर्नमेंट स्कूल था और इसको बंद हुए भी 20 साल गुजर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा। क्योंकि जब ये स्कूल चलता था, इधर बच्चे आते थे तो अक्सर बच्चों के जो लंच होते थे वो गायब हो जाते थे। साथ वाले गांव से जो बच्चे अपने साथ खाना खाने के लिए लाते थे स्कूल में, उनके जो खाने थे वो गायब हो जाते थे। बच्चे वॉशरूम में जाते थे तो कोई बाहर से कुंडी लगा देता था और वो चीखते रहते थे। इस तरह 1 से 2 बच्चों की डेथ भी होगी, उनका सांस बंद हो गया। उसके बाद जब सुबह स्कूल के अंदर आया जाता था तो कहते थे कि स्कूल की सारी चेयर्स टूटी हुई होती थी। सारी रात शोर शराबे की आवाज़ें आती थी स्कूल के अंदर से। सारी रात बच्चों की रोने की आवाज़ें आती थी। ये मैं नहीं, ये पूरी गली जानती है। इन्होंने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की है तुम लोगों के स्कूल के अंदर जो रुकने का कहा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस शादी को इधर ही छोड़ो और तुम लोग घर चले जाओ।
अब हम लोग सब सुन रहे थे ये बात, जो मेरे साथ भी थे वो भी ये सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग इधर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे क्योंकि सारी रात वो चीज़ें तंग करती हैं बाकायदा। और वो जो साथ वाले रूम में लोग थे उन्होंने ये भी बताया कि हमें रात को रोने की आवाज़ें भी आती थी, छत पे कोई बड़ी तेज़ी से चल रहा हो, रूम को नॉक करना। और जो वाक़या मेरे साथ हुआ था कि मैं ऊपर गया तो ऊपर ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो जिन्नात थे। फिर मेरे दोस्त ने रूम में एक शख्स को खड़े हुए देखा। अब ये सारी बातें बिल्कुल हकीकत थी, इसमें वो बुज़ुर्ग बाबा जी झूठ नहीं बोल रहे थे। वो कहते हैं कि लाला मूसा में जब हम लोग जितने दिन रुके वो दिन बहुत अज़ियतनाक थे। हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि हम लोग कैसे उधर टाइम गुजारें और कैसे उधर रहेंगे। तो वो जो दिन था बारात का, उस दिन हमने बारात में हम लोग शमूलियत की हम लोगों ने। और हम लोगों ने अपने दोस्त से कहा कि हम लोग अब इधर नहीं रुक सकते क्योंकि हमें हमारे घर से कोई कॉल आई है, जिस पे उसने कहा कि तुम सब लोगों को ही कॉल आ गई है। तो मेरे बाकी दोस्त भी रुके हुए थे, तुम सब भी हो, तुम लोग ऐसे क्यों जा रहे हो। हमने कहा कि तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है क्योंकि वो जगह बहुत अबेंडेड है और हम लोगों का रहना उधर मुश्किल है। मुझे वो दिन और वो रात कभी भी नहीं भूल सकती। तो हमारे दोस्त ने कहा कि तुम लोग मर्द हो, मर्द बनो, इतना डर क्यों रहे हो, तुम लोग तो औरतों की तरह बुज़दिली दिखा रहे हो। जिस पे हम लोगों ने उसकी बात को एक चैलेंज समझा और वलीमे का दिन गुजारने के लिए उसी पुरसरार स्कूल में रुक गए। उस रात बहुत शदीद बारिश थी, वो एक अंधेरी रात थी, इतनी अंधेरी रात कि बारिश ऐसी थी कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। बारिश रुकने का ऐसे लगता था कि ये बारिश सारी ज़िंदगी नहीं रुकेगी, इतनी शदीद बारिश हो रही थी। मुझे अच्छी तरह वो अंधेरी रात याद है कि एक खौफनाक काली बिल्ली जो कि बिल्कुल हम लोगों के सामने आकर बैठ गई उस बारिश के अंदर, यानी उस बारिश में। हम लोग सारे इकट्ठे होकर एक ही रूम में थे। हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग इकट्ठे इधर रह रहे हैं तो हमें अब अलग अलग रूम में नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग इकट्ठे एक ही रूम में बैठे हुए थे। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला हुआ था। बाहर की जो सहन था उस स्कूल का, उसमें एक बल्ब जल रहा था, एक पीली रोशनी वाला बल्ब, जिसकी रोशनी नहायत खौफनाक लग रही थी उस बारिश में। तो वो जो बिल्ली थी वो उस बारिश के अंदर बैठी हुई थी। बिल्कुल इतनी शदीद सर्दी में वो बिल्ली बारिश से हट ही नहीं रही थी। हमने उसको भगाने की कोशिश की लेकिन वो बिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी और मुसलसल खौफनाक अपनी पीली आंखों से हम लोगों की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। हमने डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया और हम लोग अपनी बातों में मशगूल हो गए। हम लोगों ने अपना ध्यान इधर से हटा दिया। हम लोग अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके थे कि इस जगह पे जिन्नात हैं और वो हमें नुकसान देना चाहते हैं और हम लोग डरेंगे नहीं, हम अल्लाह को याद करेंगे और अल्लाह पाक ही हमारा हामी और नासिर है। हम अब अचानक से हमारे दरवाज़े, बाहर वाले दरवाज़े पे जो कि हमने अंदर से लॉक किया हुआ था, उस पर दस्तक हुई। तो हम सब दोस्तों ने कहा कि हमने बारी बारी एक दूसरे को कहा कि तुम जाकर देखो, लेकिन कोई भी अकेला जाने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग इकट्ठे दरवाज़ा खोलेंगे और इकट्ठे ही बाहर जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तूफ़ानी थी, बिजली इतनी कड़क रही थी कि वो मंज़र किसी खौफनाक, वहशतनाक, जैसे हम किसी खंडर में आ चुके हैं। और ऊपर से जिन्नात का बसेरा, जिन्नात का डर अजीबो गरीब वसवसे हमारे दिल में डाल रहा था। तो अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि वो दरवाज़े की दस्तक रुक गई। मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि क्या तुमने किसी को खाने के लिए भेजा है, क्योंकि बारात दिन की थी। तो उसने कहा कि मैंने तो किसी को खाने के लिए नहीं भेजा। हाँ, मैंने ये सोचा था कि बारिश हो रही है, जैसी बारिश रुकती है तो मैं तुम लोगों के लिए खाना ज़रूर भेज दूँगा, लेकिन अभी मैंने किसी को खाने के लिए भेजा नहीं है। तो हमने कहा कि दरवाज़े पे बहुत ज़ोर से दस्तक हो रही है, जिस पे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम लोग रुको, मैं अपने अब्बू के साथ थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ, उससे पहले तुम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। अब हम लोग उधर बैठे हुए थे अंदर। तो वो जो बिल्ली थी उसकी ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो इस तरह रो रही थी जैसे कोई औरत सिसकियाँ ले रही हो, जैसे किसी औरत को कोई मार रहा हो और वो बहुत दर्द भरे अंदाज में रो रही हो। हम उस औरत की, यानी उस बिल्ली की आवाज़ पर इतने खौफज़दा हो गए कि अब हम लोग एक सेकंड भी उधर नहीं रुक सकते थे। हम सब दोस्तों के दिल की धड़कन बंद हो रही थी। वो जो साथ वाले रूम में लड़के थे वो भी हमारे साथ थे। हम लोगों ने कहा कि अब इधर एक सेकंड भी रुकना हम लोगों के लिए मुहाल है।
जैसे ही हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंज़र बहुत वहशतनाक था। हम क्या देखते हैं कि उस काली बिल्ली के जगह पर एक औरत खड़ी हुई है जो कि बहुत खौफनाक थी, इतनी खौफनाक थी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और उसके साथ पीछे एक जले हुए चेहरे का मर्द खड़ा हुआ था जो कि हमारी तरफ देख रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम लोग जितनी जल्दी होता है इधर से चले जाओ, आज रात अगर तुम लोगों में से कोई भी इधर रुका तो हम उसे जान से मार देंगे। हम लोग ना अब अंदर जा सकते थे, ना बाहर जा सकते थे, ना अंदर रुक सकते थे। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को कॉल की और चीख चीख कर उसको बताया कि हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा है, जल्दी करो, हमारी मदद करो। इतने में मेरा दोस्त जल्दी से वो लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। अब हम लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस अंधेरी रात, उस बारिश में, कि हम लोग उस दरवाज़े को खोल सकें। लेकिन उस दरवाज़े को खोलना ज़रूर था। अगर हम लोग उस दरवाज़े को ना खोलते तो वो चीज़ें हमें नुकसान दे देती। तो मैंने इतने में जाकर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने एक दोस्त को साथ लिया और मैंने हिम्मत की कि मैंने इन सबको बचाना है इस तकलीफ़ से। मैंने जाकर दरवाज़े को खोला और मैं बहुत गुस्से वाले अंदाज़ से उस दोस्त के साथ उससे मैंने बात की और मैंने कहा कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अगर हम लोगों को कुछ हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते। मैंने अपने बाकी दोस्तों को कहा कि जितनी जल्दी होता है तुम लोग इधर से निकलो। हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और पैक करके हम लोग अपनी ही गाड़ी पर कुछ खाए बिना अपने उस दोस्त के उस घर से चले गए, यानी कि उस पुरसरार स्कूल से चले गए। वो एक अंधेरी रात जिसमें जब हम लोग स्कूल से निकल गए अपनी चीज़ें उठाकर तो हमें यूँ महसूस हो रहा था कि वो खौफनाक बिल्ली की पीली आंखें अभी तक हमारा पीछा कर रही हों। तो जब मैंने बैक मिरर से पीछे देखा तो बाकायदा मेरे सब दोस्तों ने देखा पीछे से, तो वो काली बिल्ली हम लोगों की गाड़ी के पीछे भागती हुई आ रही थी। बहुत देर तक वो भागती रही और उसके बाद हमने अपनी गाड़ी में, जब वो भाग रही थी तभी हमने अपनी गाड़ी में कुरान पाक की तिलावत लगा दी थी। बहुत मुश्किलों से वो रात गुजारी। वो जो सब लड़के आए हुए थे वो सब भी चले गए और हम लोग भी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। वो रात आज भी, वो अंधेरी खौफनाक रात जो कि एक पुरसरार स्कूल में हमने गुजारी थी, वो हमारे रोंगटे आज भी खड़े कर देता है। और वो जो बाकी लड़के थे उनका क्या हाल हुआ वो मैं नहीं जानता, वो भी उसी रात उसी टाइम उधर से चले गए थे। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जिधर भी जाकर रहें तो आयतुल कुर्सी, कुरान पाक का विर्द ज़रूर अपने साथ रखा करें। और अगर कोई चीज़ पुरसरार आपको महसूस हो रही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि अगर हम किसी दूसरी सिटी में गए हैं तो हम लोग उधर कुछ नहीं कर सकते। अगर उन लोगों ने हमें रहने के लिए वो जगह अवेल की है, उन्होंने अगर हमारे रहने के लिए वो उस जगह पे कोई इंतज़ाम वगैरह किया तो हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते। इसलिए कुरान पाक और सूरह यासीन की तिलावत रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको ऐसे नागहानी आफ़तों से बचाए। तो लिसनर्स, ये थी आज की स्टोरी। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये स्टोरी शेयर की है सेंड्रीला ने मेरे साथ। सेंड्रीला कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपनी पड़ोस की आंटी के गांव की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो जो आंटी हैं वो मुझे ये बताती हैं कि जब हम लोग गाँव में रहते थे, यानी कि जब मैं बिल्कुल यंग थी और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग गाँव में रहते थे। वो कहती हैं कि हम लोगों के गांव के अंदर कुछ पुराने कदीम दौर के तालाब बने हुए थे, जिनके अंदर का जो पानी था वो इतना गंदा और बदबूदार था कि उसको देखकर, उस पानी को देखना तो दूर की बात है, उसकी स्मेल से ही दिल ख़राब हो जाता था। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उन दौरों में उन तालाब के ऊपर, वो 2 से 3 तालाब थे, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने इंतज़ामिया से बात की और वो जो ढक्कन रख देते हैं ऊपर वो रख दिए। वक्त के साथ साथ वो ढक्कन जो थे वो टूट गए, कुछ वैसे जो कुछ भी हुआ वो वक्त के साथ साथ चीज़ टूट गई। तो वो जो तालाब थे उनके मुंह दोबारा ऊपर से खुल गए। वो तालाब मशहूर थे कि वो तालाब असेब ज़दा है। उन तालाबों के पास जन्नात का, गंदे जन्नात का बसेरा है। जो कोई उन तालाब के करीब से गुज़रता था वो उनको जानी नुकसान दे देते थे। एक दफ़ा वो आंटी कहती हैं कि हम लोगों के जाने वाले अंकल थे, वो भी उधर ही रहते थे। वो रात के टाइम अपनी जॉब से वापस आ रहे थे, न जाने उनको क्या सूझी, हालांकि वो जानते थे कि वो तालाब असेब ज़दा है, हॉरर है। वो उस तालाब के पास से गुज़रे तो उनको क्या वो देखते हैं, शाम का टाइम था, वो क्या देखते हैं कि एक अजीब सी पुरसरार सी छोटे से कद की मखलूक है जो कि नहायत गंदी और गलीज़ है, बहुत ज़्यादा उसके अजीब से दांत हैं। वो मखलूक बिल्कुल मेरे साइकिल के करीब आ गई है। मैं वहाँ से गुज़रा हूँ तो उसने मेरे साइकिल को बाकायदा खींचा है, तो मैं नीचे गिर गया हूँ। वो जगह काफ़ी हॉन्टेड थी और सुनसान भी रहती थी।
तो जैसे मैं नीचे गिरा हूँ तो उसने मेरी टांगें खींचनी शुरू कर दी हैं। मैंने वो जो अंकल थे उन्होंने बहुत ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उनके शोर पर करीब से कुछ जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने उनको देखा, तो वो क्या देखते हैं कि कोई काले स्याह हाथ हैं जो कि उन अंकल की टांगों को खींच रहे हैं और खींच कर तालाब वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। जैसे ही वो लोग आए उनके शोर पे, तो उन्होंने फ़ौरन अंकल को जल्दी से खींचा अपनी तरफ, और वो बुज़ुर्ग शख्स थे, उनको साइकिल उनकी उठाई और कहा कि जल्दी से आप इधर से निकलें। तो उन्होंने कहा कि जब आप जानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है, असेब ज़दा है, तो आप इधर क्यों आए हैं? इधर से गुजरना भी मना है। खैर वो अंकल उधर से चले गए। फिर कुछ अरसे के बाद उधर से अजीबो गरीब ऐसे गंदे गलीज़ स्मेल आनी शुरू हो गई। मोहल्ले वाले इतने परेशान हो गए, बल्कि उस पूरे गांव में शदीद स्मेल शुरू हो गई। इतनी गंदी स्मेल थी जो कि बर्दाश्त से बाहर थी। फिर सब मोहल्ले वालों ने सारी जगह का नोटिस लिया, गांव वालों ने, तो वो स्मेल उन तालाबों के पास से आ रही थी। जैसे ही फिर सब लोग इकट्ठे होकर उस तालाब के पास गए, तो उस तालाब के अंदर एक गली सड़ी हुई लाश थी जिसकी शक्ल शनाख्त नहीं हो सकती थी। यानी कि उन चीज़ों ने उस जो भी वो इंसान था उसकी जान ले ली थी। वो कोई मेल था, यानी कि कोई मर्द था जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था। वो तालाब बहुत ज़्यादा असेब ज़दा हो चुके थे। अब उनके असेब का ये आलम था कि कोई उस एक के करीब से गुज़रता था, बाकायदा वो चीज़ें उसको उसके बीच में गिरा देती थी। फिर वहाँ पे एक मुफ्ती आलिम साहब को लाया गया कि उस जगह को क्लियर किया जाए। उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से उस जगह का सारा जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने फिर उधर एक पानी दम करके उन 2 से 3 तालाबों में फेंक दिया। फिर उसके बाद संडीला कहती हैं कि उन आंटी ने बताया कि वहाँ के हालात कुछ ठीक तो हो गए, लेकिन आज तक वो गांव के वो जो तालाब हैं वो असेब ज़दा है, लोग उधर से नहीं गुज़रते। 2 से 3 लोगों की डेड बॉडी उस तालाब के अंदर से मिली है। पता नहीं वो कौन लोग थे। फिर वो जिनके लोग घर के गायब हुए होते थे उनके घर में सफ़े मातम बिछ जाता था। इस तरह करके उन तालाब वाली जगहों को लोगों ने बिल्कुल खाली कर दिया, वहाँ से अपने घर खाली करने शुरू कर दिए, और वो तालाब वाला एरिया यानी कि वो एक पूरा मोहल्ला था, वो पूरा सुनसान हो गया था। अभी तक वो हॉन्टेड, वो असेब ज़दा तालाब उधर हैं और उनकी असेबियत वहाँ पे अभी भी बरकरार है। वो जन्नात अभी भी हैं और वो गंदे जन्नात हैं। उन तालाबों में से बहुत गंदी स्मेल उठती है। तो लिसनर, ये कहानी थी संडीला की। बहुत शुक्रिया संडीला अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को व्यू किया है, चैनल को विज़िट किया है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहूँगी कि कभी भी किसी की नीयत पे शक ना करें। सबको अच्छा समझें। हम नहीं जानते कि कौन इंसान अल्लाह की नज़र में कितनी अहमियत रखता है। और अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, प्यार करें, उनकी दुआएं लें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा, और आप भी अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।